लोग तो आपके ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आज़ाद इसमें पैसा खाया है, रजिस्ट्री का पैसा खा गया और उसके बाद दादा से शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ऐठा है। लोग आपके ऊपर ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं। जो भी कमेंट कर रहे हैं वो सब गलत कमेंट है, ठीक है। अगर जहाँ तक पैसा खाने की बात है तो सब कुछ आप चेक करवा सकते हैं। आज की डेट में बैनामा जो भी होता है वो सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ होता है, तो एक बार आप उसकी जाँच पड़ताल करेंगे, खुद कन्फर्म हो। आप क्या चाह रही हो? तो लिया कि हमारी ज़िंदगी ख़राब भी कर देंगे यहाँ पे। अब बोले हैं कि पहले तो बोले कि दादा के सब कुछ है, हम साथ शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी, कहते दादा के सब कुछ है। ये भी बोले कि हाँ कि हमारे सब कुछ है, हाथ गोड़ रोने लगे, चिरौरी करने लगे। ये भी दोनों जने चिरौरी करना। अभी आज़ाद भी आपका हाथ गोड़ जोड़ रहे थे? हाँ, ये भी चिरौरी कर रहे हैं, वो भी दोनों जने। न रहने की वजह से 50 सवाल हमारे ऊपर खड़े हो रहे हैं और कई सवालों के घेरे में हम भी खड़े हो गए हैं। हाँ, कई सवालों को घेरे में आप आ गए हैं। अच्छा, कभी आपने आज़ाद ये सोचा नहीं कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो है बार बार शादी की जिक्र कर रहा है, तो हम इसको मोटिवेट करें कि भाई आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, आप शादी के लिए क्यों ना, आप भी दुल्हन उल्हन खोजने लगे यार, पूरा आप अगुआ बन गई। अभी नहीं, मैं बोली कि अगर जाने के बाद तो कुछ पलट जाए, फिर हमारी इतनी बड़ी इज्जत खराब होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे। फिर हम अगर कोई अगर वहाँ पे बोले कि हम हैं तो हम घर से निकाल जाएंगे, तब कहते नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। तब आज़ाद इस प्रकार बात बोलते थे और आज ये कह रहे हैं कि अब शासन प्रशासन जो है इसकी जांच करे और अगर मनभावती, अगर दादा के नाम पर जमीन जो है वो मनभावती को मिले, अगर ये घर जो है उनके परिवार के नाम पर है तो उनके परिवार को। किस बात की जांच होगा? कह रहे हैं कि यही दादा के नाम जमीन है कि नहीं, ये तो आपसे कुछ बताए थे, यहाँ कुछ हो गया। हाँ, कुछ हम नहीं, हम भी नहीं जा रहे थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा। वो तो रात के जब लिया तभी भी ठीक थे, सुबह को डोले टहरे, बातें कुछ महिला लोग से करें। 7:30 बजे उनका तबीयत खराब। तो जो है मनभावती से बराबर बना हुआ था और ये उनसे जो है रिलेशनशिप में थे, ये कहाँ तक? नहीं भैया, देखिए बाबा के जो भी संपर्की थे, सगी संबंधी थे, उन्होंने ही हमें जो है उन्होंने ही बताया था और उसी के अनुसार हम चले हैं। ठीक है। अच्छा, दादाजी के अनुसार आप चल रहे हैं? जी भैया, बस। 75 वर्षीय संगरू राम और मनभावती की लव स्टोरी को लेकर अगर हम बात करें, जो शादी हुई, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आज़ाद जो है उसका मास्टरमाइंड है, लेकिन आज़ाद आज मीडिया के सामने आ गए हैं। अभी आप कैमरे पर आज़ाद को देख रहे हैं, जिसके लिए जो है हर कोई सवाल खड़ा कर रहा था कि आज़ाद आखिरकार कब आएंगे और बयान अपना कब देंगे। मित्रों, तो अभी हमारे साथ आज़ाद देखिए यहाँ मौजूद हैं और हम लोग आज़ाद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। जो दादाजी के साथ जो है ये शादी कराते हैं मनभावती की, सबसे पहला सवाल कि आपका और मनभावती का संपर्क कब हुआ और कैसे आप संपर्क में आए? जी भैया, संपर्क में आने का कारण है कि बाबा जी के यहाँ उन्हीं के माध्यम से एक लोग आए थे, यहीं बैठे थे, हम दुकान पे थे, हमको बुलवाएं, वहाँ से बुलवाएं तो हम बुलवाने के 30-40 मिनट बाद आए। आने के बाद बताएं कि यही भैया हैं, इन्हीं से बात करिए, यही बता रहे हैं कोई औरत हैं, जाकर उनसे मिलिए, देखिए। तो वही उनको 500 रुपया भी दिए और उसके बाद बताएं तो हम कहें चलिए, मान लीजिए 500 रुपया ये भी समझ लीजिए गया पानी में। जिसे पैसा दे देते थे तो कोई बताता था, कोई नहीं बताता था, हम कहें चलिए 500 रुपया गया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि सही है। अच्छा, मिली मनभावती। अच्छा, मनभावती मिली। जी भैया। नहीं, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है आज़ाद भाई कि मनभावती जो है आपसे पहले से बातचीत करती थी, ये कहाँ तक सच्चाई है? फ़ोन पे जो है आपने 1 महीना पहले बातचीत शुरू किया और उसके बाद मिलने की बात भी कही, ये मनभावती का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। मनभावती ने कहा कि हमारी आज़ाद से बातचीत होती थी और आज़ाद बार बार कह रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी मनभावती की मुलाकात होती है, फिर आप शादी का प्रस्ताव रखते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं भैया, देखिए जो बताएं आपसे कि वो व्यक्ति बताया हमें, वो बाबा जी के ही संपर्क में थे, समरू राम के ही संपर्की थे, उन्होंने ही बताया हमें कि भैया देखिए यही हैं, इनसे जाके संपर्क करिए, ये बताएंगे। तो बताएं, पेट्रोल पंप के पीछे सब सारी चीज़ बताएं हमें, तो उसी के बताए हुए रास्ते पे चले हम और इनसे संपर्क हुआ। और ऐसा नहीं है कि नहीं हम इनको जानते हैं, स्पेशल हम इन्हें नहीं जानते। मनभावती को स्पेशल आप नहीं जानते भैया। अच्छा, ये बताइए कि जब सबसे पहले आपकी बातचीत होती है मनभावती से, तो आप सीधा शादी का प्रपोजल दे देते हैं दादा के नाम पर या फिर कुछ और आप बात करते हैं? नहीं भैया, सीधा हम बताते हैं कि देखिए बाबा जी हैं, उनकी सेवा पानी करना है, यही सारी बात बताएं उनको। अब उसी पे जो है बात हुई और कोई परिचय नहीं हुआ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि बार बार मनभावती ये कह रही हैं कि हम मना कर रहे थे कि आज़ाद से हम शादी नहीं करेंगे, हमारे 3 बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर आपने क्या कुछ ऐसा कन्विंस किया या फिर क्या कुछ ऐसी बातें बताई कि शादी करने के लिए मनभावती राजी हो जाती है? भैया उनकी बात बाबा जी से स्वयं करवाए थे हम।
उनकी बात फ़ोन पे हुई थी स्वयं उनसे, बाबा जी से, मनभावती की बाबा जी से बात हुई। उसके बाद वो पूरी बात की, बात पे मानी। उसके बाद में उनकी दीदी से भी बात हुई। सब लोग समझ बुझ के तब जाके फैसला लिए। ऐसा नहीं हमारे ही कहने से सब कुछ हो गया, हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ। आपके कहने से कुछ नहीं हुआ? नहीं भैया, सब लोग आपस एक दूसरे से बात किए, मुलाकात किए, उसके बाद में जो है अपना काम आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि नहीं हम ही सब कुछ कह दिए हमारे ही कहने से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे लेकिन आज़ाद अब बात ये है कि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर अब जो है ये क्या बोलते हैं मनभावती जो है 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसका जो ज़मीन है यहाँ पर, दादा का जो ज़मीन है वो उनके पोते के नाम पर है, वो पहले से लिख दिए हैं। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मनभावती कहाँ जाएगी। भैया देखिए, अगर बैनामा कर दिए हैं तो एक बार जांच कर लें, जैसे जांच कर लें, मनभावती जी एक बार जांच पड़ताल कर लें कि नहीं क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, वो तो कानूनी कागजी है, उस पर एक बार वो जांच कर लेंगे, खुद में पता चल जाएगा, या ये लोग पेपर दिखा देंगे। तो पहले सारा डॉक्यूमेंट आने दीजिए, उसके बाद ही कोई बात होगी ना भैया, पहले में कोई चीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक आरोप और आपके ऊपर लगा आज़ाद भाई कि लोगों ने कहा कि दादा के लिए आप एक बार और 2 लड़कियों की व्यवस्था किए थे यहाँ पर रहने के लिए। ये कहाँ तक सत्य है? गांव वालों का भी आरोप है और ये घर वालों का भी आरोप है कि बार बार शादी की जो बात चल रही थी उनके दिमाग में, आप ही उनको मोटिवेट कर रहे थे। ये सत्य है? ये नहीं सत्य है। हाँ। ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हम उनको मोटिवेट कर रहे थे, वो खुद इतना ज़्यादा मोटिवेट थे कि हमको परेशान कर रहे थे, ये समझ लीजिए। हाँ, ओरिजिनलिटी ये थी कि हमारा यहाँ आना जाना था कंटिन्यू, क्योंकि खेती बाड़ी का काम हम ही कर रहे थे। जब आते थे तुरंत, और हम ही एक व्यक्ति नहीं है जो हमसे कहें। उन्होंने पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे वो नहीं कहे होंगे शादी के लिए। क्या है कि कोई कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। हम ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा आते थे, इन्हीं के खेत में बस तुरंत ही घेर लेते थे हमें। अब आप इनका खेत जो है रेहन पर जोते? नहीं, रेहन पे नहीं भैया, वो क्या बोलते हैं उसको, अधिया पे, गिरवी उर्वी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अधिया पे आप? जी जी भैया, वो लिए हुए? जी। अच्छा, तो ये शादी की जब आपसे बात करते हैं तो फिर आपने जो है मनभावती को खोजकर शादी करा देते हैं? हम नहीं खोजे भैया, उन्हीं के यहाँ आए थे एक लोग, वही बताएं, बस उसी के रास्ते पर हम चले हैं। अच्छा, उनके यहाँ जो आया था वो कौन था? उसके बारे में जानकारी नहीं भैया हमें। अच्छा, वो पतला सा एक सांवला सा आदमी था। हाँ। उसको हम देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे, लेकिन ये नहीं, उसका नाम हम नहीं जानते हैं। लेकिन है वो आदमी इधर का, सेमी नाला की साइड का है। हाँ। क्योंकि बता रहे थे उधर ही का कोई था उनका, वो हमें ये भी नहीं बताया नहीं कौन था ये। लोग तो आपके ही ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आज़ाद इसमें पैसा खाया है, रजिस्ट्री का पैसा खा गया, और उसके बाद दादा से शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ऐठा है। लोग आपके ऊपर ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं। जो भी कमेंट कर रहे हैं वो सब गलत कमेंट है। ठीक है, अगर जहाँ तक पैसा खाने की बात है तो सब कुछ आप चेक करवा सकते हैं। आज की डेट में बैनामा जो भी होता है वो सब कुछ लिखा पढ़ी के साथ होता है। तो एक बार आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे, खुद ही कंफर्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कहने से कोई, ऐसे मुंह से बोलने से कोई काम नहीं होगा भैया। एक बार एक आरोप और आपके ऊपर लगा कि कुछ लोगों ने बयान में बताया कि 30,000 रुपया जो है आपने मनभावती को दिया है, अपने हाथ से पैसा दिया है। और ये मनभावती भी बार बार कैमरे पर कई मीडिया रिपोर्ट में जो है बताई है कि 30,000 रुपया आप ले जाकर उसको दिए हैं और उसके घर का दरवाज़ा वगैरह भी आप ही सेट कराए हैं दादाजी से पैसा लेकर। तो दादाजी से आप पैसा लेकर मनभावती को दिए थे? भैया देखिए, ये मनभावती की दादाजी की बात हुई थी फ़ोन पे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारी इतनी इतनी समस्या है, और बाबा जी कहें ठीक है तुम ले जाके दो, सब करवाओ। मतलब बीच बीच में आपको ही करवाते? जी भैया। तो आप ले जाके 30,000 दिए थे? जी भैया। उसका कर्जा उतरा था? जी। और उनके यहाँ दरवाज़ा भी लगाने के लिए जो है दिए थे पैसा, उसके लिए भी भेजे थे। कल आप बता रहे थे कि इस प्रकरण को हम शुरू से जो है वो लास्ट तक पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे। तो इस शादी का अगर मूल सारांश पूछा जाए तो इसमें जो है क्या है, पूरी कहानी क्या है? और दादा की एक दिन बाद जो डेथ हो जाती है, सबसे बड़ी सनसनी ये फैल जाती है कि शादी के जस्ट एक दिन बाद जो है वो दादा की डेथ हो जाती है। तब जब ये मीडिया में सुर्खियों में आता है तब कहीं न कहीं आपका नाम आता है। तो क्या है, पूरा प्रकरण क्या है? भैया देखिए, क्या है कि शादी करके आए, ठीक है, उसके बाद अगले दिन ही इनका देहांत हो गया। अब उसी को लेके जो है जब देहांत हो गया तभी सारा मैटर उभर गया। नहीं तो अगर वो रहते हैं तो कोई इतना टिप्पणी नहीं होता, क्योंकि हम भी इसी भरोसे पर थे कि बाबा जी रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। हमें उनके ऊपर इतना विश्वास था कि इनके रहने के बाद कोई भी एक जबान नहीं बोल पाएगा, इतना हम जानते थे। अब उनके न रहने की वजह से 50 सवाल हमारे ऊपर खड़े हो रहे हैं।
और कई सवालों के घेरे में हम भी खड़े हो गए हैं। हाँ हाँ, कई सवालों को जी घेरे में भैया। आप आ गए हैं। अच्छा, कभी आपने आज़ाद ये सोचा नहीं कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो है बार बार शादी की जिक्र कर रहा है, तो हम इसको मोटिवेट करें कि भाई आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, आप शादी के लिए क्यों ना, आप भी दुल्हन उल्हन खोजने लगे यार, पूरा आप अगुआ बन गए। भैया देखिए, दुल्हन नहीं खोज रहे थे, उनको एक सेवा करने वाले की ज़रूरत थी। जैसे हाँ, उनको जैसे था कि कोई रोटी पानी बना के दे हमें, तर तबीयत है, दर्द दवा है, ये सब चीज़ की देख रेख करें। और घर में सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा था, ये सब समेटे उमेटे, यही सब चीज़ें की ज़रूरत थी उन्हें, और कोई नहीं। दादा के घर वाले ये कह रहे हैं कि मनभावती को देख रेख करने के लिए आज़ाद अपने घर ले जाए, मैं अपने घर पर नहीं रखूँगा। तो क्या आज़ाद मनभावती को लेकर जाएगा? भैया काहे के लिए हम लेकर जाएंगे, हम काहे के लिए ले जाएंगे कह बताइए। रहे हैं कि शादी आज़ाद कराया है, शादी संपर्क जो है आज़ाद का था, तो आज़ाद ही उसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये घर जो है दादा के नाम पर नहीं। चलिए 2 मिनट देगा कोई? ये देखिए, ये तो मनभावती को बताए थे हम कि चाहे बाबा जी चाहे 4 साल जिएंगे, चाहे 10 साल जिएंगे, उनकी सेवा करना है इनको, ये इनको बताए थे हम। ठीक है, अब ये नहीं जानते थे कि नहीं बाबा जी कल जो है एक्सपायर हो जाएंगे, ये तो हमें नहीं पता था। उनको बताए थे हम पूरी बात कि देखिए चाहे 4 साल जी सकते हैं, चाहे 10 साल जिएंगे। और उनसे भी बात हुई थी कि नहीं हम अभी जिएंगे और रहेंगे। दादा कह रहे थे कि हम जिएंगे, हाँ वो जान रहे थे कि हम जिएंगे। हाँ, सारी बातें जो है मनभावती को पता है भैया, सब बताए थे, सब बात हुई थी। अब हम ही नहीं अकेले, मनभावती की बाबा जी की पूरी बात हुई थी। उसके बाद ही इन्होंने आगे कदम बढ़ाया। ऐसा नहीं नहीं हमारे ही कहने पे सब कुछ हो गया, नहीं चलो उनको कहीं बैठा दिए हैं, कहीं हम बैठ गए हैं, सब कुछ आपस में डील कर लिए और उसके बाद सब करवा दिए, ऐसा नहीं है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि सारी डील जो है आप ही की है। एक बार मनभावती का बयान फिर से आप लीजिए, उनसे पूछिए कि नहीं आपकी बात करवाए थे कि नहीं आज़ाद। बुलाइए जरा मनभावती को, बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों ने, गांव के लोग ये भी बोले कि दादा से पहले संपर्क जो है आज़ाद का संपर्क जो है मनभावती से बराबर बना हुआ था और ये उनसे जो है रिलेशनशिप में थे। ये कहाँ तक सच नहीं भैया देखिए, बाबा के जो भी संपर्की थे, सगी संबंधी थे, उन्होंने ही हमें जो है उन्होंने ही बताया था और उसी के अनुसार हम चले हैं। ठीक है। अच्छा, दादाजी के अनुसार आप चल रहे हैं? जी भैया, बस। अभी जो है मनभावती का हक यहाँ पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आज़ाद के हिसाब से? भैया नहीं, देखिए हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, सब कानून है, सब प्रशासन है, प्रशासन के तौर तरीके से सब कार्य होगा, उस हिसाब से उनका जो भी हक है दिया जाएगा। ठीक है, प्रशासन के अनुसार उनको सब कुछ दिया जाएगा कागजी तौर तरीके से। लेकिन घर वालों का साफ तौर से ये कहना है कि ये हमारे बाबा जो हैं वो ज़मीन जो है हम लोगों के नाम लिख दिए हैं, तो वो बेचारी आखिर जाए कहाँ? वो लोग तो घर में ताला लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ होगा? जैसे आप ही बताइए, स्पेशल आप पैसे के लिए यहाँ आए हैं? पैसे के लिए आए हैं कि मतलब कुछ न्याय करने के लिए आए हैं आप? नहीं, हम यहाँ पर चीज़ों को सही रिपोर्ट के लिए आए हैं ना, तो आप एक बार इतना करिए, एहसान करिए कि आप जो है प्रशासन राजस्व विभाग में जाइए, समरू राम की जितनी भी संपत्ति सब निकालिए, उसके बाद देख लीजिए, खुद में फरिया जाएगा, काहे के लिए परेशान है? ठीक है, सब तो ऑनलाइन है, सब चेक कर लीजिए, खुद में कन्फर्म हो जाएगा भैया। काहे के लिए जो है एनर्जी खराब कर रहे हैं हमारी भी और अपनी भी। ठीक है, जमीन जो बिकी थी उसका पैसा लोग भैया आरोप जो भी है, देखिए इस समय बैनामा जो भी होता है सब अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बिना अकाउंट के बैनामा हो जाता है, नगद पे कोई बैनामा नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं मानती है। तो एक बार आप उनका अकाउंट चेक कर लीजिए बाबा जी का, खुद ही कन्फर्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि 800 कुछ रुपए है संगरू राम के खाते में। हाँ, 880 रुपये अकाउंट में उनके पैसा है, चेक कर लीजिए। उनके खाते में पैसा ही नहीं, ये लोग कह रहे हैं। जो और रजिस्ट्री में गवाही आप किए थे? भैया किए थे गवाही हम, लेकिन हम लेन देन के बारे में, कितनी ज़मीन बेच रहे हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हम केवल बस वहाँ गवाही किए थे, वो भी संयोग से गवाही कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे हम थे साथ में। सारा काम गुरु आप संयोग से ही किए हैं? जी भैया, संयोग से ही शादी भी करवा दी? नहीं, शादी में तो हम थे, जमीन भी बेचवा दी है? शादी में हम थे उनके साथ, इसी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए थे। ठीक है, उनको लिवा के लेके जाना आना सब हमारा ही काम था। और वहाँ बैनामा में जो है वो मतलब एक इत्तेफाक मानिए उसको कि वहाँ जो 10 बजे रात में यहाँ पर आप मौजूद हुए थे। किस्मत खराब। शादी होने के बाद जब मनभावती यहाँ घर पर आती हैं तो 10 बजे रात में क्या यहाँ पर आप आए थे और दादा से आपकी कुछ बातचीत हुई थी? भैया बुलाए थे हमको। अच्छा, हमको बुलाए 10 बजे रात में आपको बुलाए? नहीं, हम तो 10 बजे हमारा दुकानें बंद होता है। अच्छा, 10 बजे दुकान बंद किए और इधर से आते हैं, गौरव बादशाहपुर साइड से आते हैं, तो यहीं बाहर बैठे थे,
तुरंत रुके तो यहीं बाहर चावल का एक बोरा रखा था, वही चावल का बोरा हमें देने के लिए कह रहे थे कि चावल वहाँ उठा ले जाओ। तो हम कहे बाबा चावल तो न ले जाए इतनी बेला, कहने कहाँ है हम कहीं चावल सावल ले जाए में कि उठा के रखी फक्की हुई जी हालत ख़राब। तो उसके बाद में जो है ना हम कहीं जाए तो चावल न ले जाए, तो मीठा जो है 2 डब्बा दिन कहने लेके जाए, अच्छा मीठा ले गए जो है ना, चावल हम कहीं सवेरे आई ले जाए और कुल रखा पूरा सब ऐसे घर में पूरा सब फैलल रहा है, हम कहीं सब सही कह दे चावल सावल उठाई के। तो हम सवेरे जो है ना फ़ोन आल अमेरिकन 7 बजे कहानी कि बाबा जी की तबीयत ख़राब, जल्दी बा हम कहीं यार बाबा जी की तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो उसके बाद तुरंत आए, देखे हम अकेले आए भी नहीं, हमारे साथ एक भाई था वो भी आया, तो देखें तबीयत ख़राब थी। फिर गांव के हमारे बगल के ताऊ जी हैं उनको भी लेकर आए हैं, कहें कि देखिए तो बताएं कि यार तबीयत ख़राब है, लेके चलो डॉक्टर को दिखाओ। उनकी कंडीशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी कि उनको तुरंत लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल में। जी भैया, तो 8 बजे 7:30 8 बजे तक पहुंच गए थे हम हॉस्पिटल लेकर। तो वहाँ डॉक्टर देखे तो बताएं ब्रेन हेमरेज हुआ है इनको, और बचा नहीं पाएंगे। भाई ये गारंटी नहीं लेंगे, हाँ ब्रेन स्ट्रोक था, हम ये नहीं कह देंगे नहीं बच जाएंगे। रिपोर्ट में तो नेचुरल डेथ दिखाई है भैया जो भी है, लेकिन डॉक्टर साहब यही बताएं, सीटी स्कैन के लिए तुरंत बताएं, लेकिन 10 बजे खुला हॉस्पिटल, वो जो चरक वाला है, चरक वाले में बोले कि सामने है, उसी के सामने उजाला है, और इन्हीं के परिवार वालों ने ही हमें मशवरा दिया था कि नहीं उजाला में लेकर जाइए। हम क्योंकि बराबर सबके कांटेक्ट, जिसका नंबर हमारे पास था हम उसके तुरंत कांटेक्ट किए, और बोले हमारे दादाजी भी थे, बताएं कि भैया बाबा जी सबको बोल दीजिए कि बाबा जी। अच्छा, जब यहाँ पर बाबा जी रहते थे तो क्या बाबा का जो परिवार आज घर का दावा कर रहा है, क्या उनकी देख रेख के लिए दिल्ली से कभी आता था, कुछ पैसे वैसे देता था या फिर कुछ नहीं करता था? भैया पैसे वैसे तो देते ही थे, पैसा वैसा तो परिवार वाले देते ही थे, पैसा उनको देते थे, बराबर पैसा देते थे देख रेख के लिए। और ये वो भी जानती हैं, क्या नाम है, मनभावती जी भी जानती हैं, क्योंकि वहाँ भी सवाल उठा था कि नहीं इनको पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा। तो हम बताएं कि नहीं देखिए परिवार है दिल्ली में है, पैसा कौड़ी देता है, जब ज़रूरत पड़ती पैसा मंगा लेते हैं वहाँ से। अभी आप ये भी लोग कह रहे हैं कि आप इस मामले को सुलझाने के लिए समझौते की बात कर रहे हैं, मनभावती को कह रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए और यहाँ से चली जाइए, ऐसी कोई बात? ये सारी बातें कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, हम सीधी सी बातें कह रहे हैं कि आप अपने कानूनी कागज़ के तौर से प्रशासन के हिसाब से आप कार्य करिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसमें आपका कोई रोल? जी भैया, जी भैया, हमारा कोई रोल नहीं, निराधार है। जी भैया। लास्ट में आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे दर्शक? नहीं भैया, हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए दोनों पक्ष को जो है समझौता हो जाए, सब लोग खुशहाल रहें, बस यही हमारी विनती है सबसे। तो समझौते में मनभावती यहाँ कुछ मुच गांव में रहेगी या नहीं रहेगी? भैया देखिए ये तो प्रशासन ही जानेगा। अच्छा। अब कोर्ट ही इसका फैसला कर पाएगा, हम थोड़ी ना कर पाएंगे। अब हाँ, आजाद कैसी समझौता चाहते हैं? आप कैसा समझौता कराना? भैया समझौता ये है कि जैसे इनका भी जो हक है अपना ले लें। अभी परिवार वालों भी कहें कि जो बाबा जी का हिस्सा हम दे देंगे, तो ये भी अपना जांच पड़ताल करवा लें। अगर परिवार कह रहा है कि नहीं बाबा जी का जो है ले लें, तो सीधी सी बात ये भी अपना उस पर कार्रवाई करें। परिवार के लोग कह रहे हैं जिस घर में मनभावती है वो मेरे नाम, तो भैया इसकी जांच करवा लीजिए, काहे के लिए परेशान। अब देने के लिए तैयार तो पेपर दे दें, सीधी सी बात, पेपर दे देंगे तो साबित हो जाएगा। तो जो उनकी प्रॉपर्टी है, बता रहे हैं कि नहीं घर हमारा है, तो घर नहीं देंगे हम, तो बाकी जो भी प्रॉपर्टी जी देने के लिए तैयार हैं तो दे देंगे, बात खत्म। और सीधी सी बात, जो बनवाया है जो आदमी थोड़ी ना देगा, अगर उनका है तो देंगे थोड़ी ना, सीधी सी बात है। तो चलिए हम लोग थोड़ा से मनभावती से भी जुड़ेंगे और इस प्रकरण पे बातचीत कर लेंगे। देखिए मनभावती खड़ी हुई है, अभी आज़ाद जो है आज मीडिया के सामने हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी आज़ाद जी यहाँ पर मीडिया को फेस कर रहे हैं, अब आप क्या चाह रही हैं? अब क्या चाह रही हो, तो लिया कि हमारी ज़िंदगी ख़राब ही कर दी है यहाँ पे। अब बोले हैं कि पहले तो बोले कि दादा के सब कुछ है, हम शादी करने के लिए तैयार भी नहीं हो रही थी, कहते दादा के सब कुछ है। ये भी बोले कि हाँ कि हमारे सब कुछ है, हाथ गोड़ रोने लगे, चिरौरी करने लगे। ये भी दोनों जने चिरौरी करना। अभी आज़ाद भी आपका हाथ गोड़ जोड़ रहे थे? हाँ, ये भी चिरौरी करें, वो भी दोनों जने चिरौरी करें कि शादी करने के लिए, शादी करने के लिए बोल रहे थे इसकी शादी कर लो। फिर जो बोला बता रहे हैं पैसा इतना कर्जा दिए, हम पहले आपसे यही नहीं बताया कि मेरे कर्जा है, कुल हम नहीं बताए। आप लोग यही लोग पूछे कि अगर तुम्हारे कुछ पैसा वैसा अगर कर्जा हो तो वो भी बताइए कि हम लोग दे देंगे। तभी मैं बताई नहीं, मैं बता नहीं रही। मैं फिर सोचे कि आप बताइए उनका उम्र कितना है, हमारी है, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे अच्छा, थे। ये बात आप मनभावती बोलती हैं आज़ाद से कि उसकी उम्र क्या है और हमारी उम्र क्या है, तब आज़ाद आपको क्या कुछ कहते हैं? तो बयान में कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो वो बोले कि नहीं शादी कर लो, जैसे कि उनकी कोई औलाद नहीं है, उनकी कोई एक रोटी बनवैया नहीं है, पिता समझ के उसके साथ उसका सेवा सत्कार कर देना। और तुम्हारे बच्चे के हैं, तुम्हारे बच्चे को पैसा कोई भी जमा कर देंगे, उनका जो जायदाद है तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा।
यही सब कुछ बोल के और मैं एक बार 2 बार 3 बार मैं नहीं करी, बाकी ये लोग दोनों जने नहीं माने मेरी बात, कहीं नहीं हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, शादी कर लो, हमारे कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, ये आजाद बोलते हैं कोई आज़ाद भी बोले, जो मेरे शादी करके संगरू राम ले आए थे ये भी बोले। ये संगरू राम क्या बोले थे? ये भी बोले कि हमारे कोई नहीं है, संसार हमारे नहीं है, जैसे कि रोटी बनवा रहे हैं कोई मुझे देखने वाला नहीं है, तुम्हारे बच्चे को हम। तो इस मामले में अगर बात ये किया जाए, मनभावती आजाद जो है अब तो पल्ला झाड़ रहा है। वो तो कह रहा है कि अब शासन प्रशासन जांच करे, अगर इनका मिलना चाहिए तो इनको मिले, नहीं तो ये जाएं, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करेंगी आप? अब तो फंस गई हैं आप, बहुत बुरे फंस गई तो दाग तो लगा ही दिए, अब कहाँ जाएंगे हम? हाँ। जो है इनके जैसे थोड़ा बहुत तो होगा, जो हो तो हमें भाई लोग हमें दिलाई हो, वही मिलना चाहिए। हाँ मुझे मिलना चाहिए। आप कुछ मुझ में ही रहेंगे? अच्छा, जो इनके नाम है संगरू राम के नाम जो है जगह जमीन, उसे मुझे दिलाया जाए, हम अपने यहीं पर रहेंगे। आप यहीं पर रहेंगे? हाँ, हम कहाँ पे जाएंगे अपने बच्चे के लेकर? देखिए, साफ तौर से जो है ये मनभावती का कहना है कि हम यहीं पर रहेंगे और हम अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे। आज़ाद अपने बयान में कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज़ाद भी जो है मेरा पैर पकड़ रहा था, कह रहा था कि हाथ गोड़ जोड़ के कर लो, हाथ गोड़ जोड़ रहा था। हाथ गोड़ जोड़ के बताइए, साफ साफ बताइए। जैसे कहे कि शादी कर लो, देखो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग जो है जिनके रोटी बनेगा कोई नहीं है। हाँ, यही कुल बोल के शादी करवा देते हैं। शादी का मैं 1 बार 2 बार 3 बार। शादी के पहले आपसे आजाद की बातचीत होती थी कि नहीं होती थी? मनभावती नहीं बात हुई, जैसे कि 1 हफ्ते हुआ जब शादी करने की जो हुई, तो मैं बोली कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला? हाँ। तो बोले कि कोई नंबर ऐसे कि मुझे दिया, तब मैं ये तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई आदमी आया था, वो हमको ये बताया था कि ऐसे ऐसी एक महिला है और उससे जो है बातचीत हुई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शादी से पहले आपसे दादा की मुलाकात भी कराए थे, बातचीत भी कराए थे। नहीं तो यही भी ले गए थे ना, जब इनसे आज़ाद से पहले बात हुई थी, वहाँ से बात हुई तो आज़ाद भी ले जाके बात कराई इनसे संगरू राम से। जैसे 2 एक लड़के थे, ये भी थे, 1-3 जने लोग ले जाके बातचीत कराई, तभी भी हम कहे नहीं हम नहीं करेंगे, हम तभी भी टार रहे थे, हम कहे हम नहीं शादी करेंगे इनसे। पूरी तरह से आपको जो है आपके ऊपर दबाव बनाया गया शादी के लिए, उसके बाद आप शादी के लिए हाँ बोलती? दबाव नहीं, जैसे कहें कि जो जैसे कि इसकी अपना पिता समझ लो, नहीं तो शादी करके ले अपन जो संपत्ति है तुम्हारा नाम किया जाएगा। हाँ। तुम्हारा नाम किया जाएगा और तुम्हारे बच्चे के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसा कौड़ी भी हम जमा करा देंगे, दोनों पैसा भी जमा करा देंगे। हाँ। तो आपके बच्चे के नाम कुछ पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं, मैं बोली कि अगर जाने के बाद कुछ पलट जाए, फिर हमारी इतनी बड़ी इज्जत खराब होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे? फिर हम अगर वहाँ पे बोले कि हम हैं तो हम घर से निकाल जाएंगे, तब कहते नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। तब आजाद इस प्रकार बात बोलते थे और आज ये कह रहे हैं कि अब शासन प्रशासन जो है इसकी जांच करे और अगर दादा के नाम पर जमीन जो है वो मनभावती को मिले, अगर ये घर जो है उनके परिवार के नाम पर है तो उनके परिवार को। किस बात का जांच होगा? कह रहे हैं कि यही दादा के नाम जमीन है कि नहीं, ये तो आपसे कुछ बताए थे, यहाँ कुछ हो गया। हाँ, कुछ हम भी नहीं जा रहे थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा। वो तो रात के जब लिया तभी भी ठीक थे, सुबह को डोले टहरे, बातें कुछ महिला लोग से करें। 7:30 बजे उनका तबीयत खराब हुआ अचानक। हाँ, 7:30 बजे तबीयत खराब हुआ। मैं आज़ाद के फ़ोन करी, बुलाई तो डॉक्टर बोला के वहाँ पे उजाला हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे जांच वाच हुआ तो क्या बता बीपी लो है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गई है, उनके बीपी ज़्यादा हो गई है। 2 बॉटल पानी भी चढ़ा, इसके बाद धीरे धीरे उनका वो पार हो गई। आज़ाद के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? अब आज़ाद के बारे में क्या कहें? मैं यही बात पहले बता रही थी, बाकी नहीं कहीं नहीं तुम नहीं फंसोगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, शादी आप कर लो। अब तो मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गया ना। है ये मामला कहीं न कहीं उलझता हुआ नज़र आ रहा है और अगर आज़ाद की बात किया जाए तो आज़ाद जो है अब पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो है अब शासन प्रशासन को कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर से इनका कहना है कि अब संगरू राम से मेरी शादी हुई है और पूरा दुनिया जो है जग जाहिर हुआ है, तो अब हम यहीं पर रहेंगे। और ये घर जो है ये बताया जा रहा है कि दादाजी के जो पोते होते थे, जो उनके पटीदार थे, उनके नाम पर है। अब तो ये जाँच का विषय है किसके नाम पर है, क्या होगा। लेकिन आज़ाद जो है आज मीडिया पर आकर अपनी बातें जो है वो बयान में रख रहे हैं। जो है आज़ाद कहीं कहीं मीडिया पर आकर जो है अपनी बातें रख दिए हैं, तो इस मामले को लेकर तमाम चीज़ें जो है वो साफ कर दी हैं। लेकिन मनभावती जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि आज़ाद को मैंने बार बार ये कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, दादा की एज जो है वो 75 वर्ष है। लेकिन आज़ाद जो है ये कहते हैं कि उनको अपना बाप ही मान लो,
लेकिन शादी कर लो, और शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद मनभावती अभी घर पर हैं, और अब देखिए लास्ट में आखिरी में क्या कुछ होता है। अब मनभावती को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो जांच का विषय है। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आज़ाद के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।